सो हेलो गाइज, वी टॉक्स में आपका स्वागत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू, क्योंकि लास्ट के 2 पार्ट्स को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, इसलिए मैंने सोचा कि इस सीरीज को कंप्लीट ही कर लेते हैं। सो इस एपिसोड में देखेंगे 3rd और 4th एपिसोड को, तो चलिए शुरू करते हैं। सो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग ही इधर से होती है कि सिल्वर डैनियल को धमकाता रहता है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे या फिर मेरा डोजो बंद करने का इरादा रखते हो तो मैं मेरे कुछ ओल्ड फ्रेंड्स को इसके अंदर लाऊंगा और तुम इससे दूरी रहोगे तो अच्छा रहेगा। और सिल्वर जाते जाते ये भी कह के जाता है कि डैनी तू आग से खेल रहा है। सो बाद में स्टोरी जाते मिगेल के घर पे, जिधर मिगेल ने सबके लिए खाना बनाया रहता है, बट वो खाना कुछ इतना अच्छा नहीं रहता है और उसमें ही उसकी मॉम की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है। और मिगेल की मॉम को मतलब कैरमेन को ऐसे भी लगने लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। और जॉनी यहाँ पे अनकंफर्टेबल हो जाता है, बट यहाँ पे उन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं किया था, तो वो दोनों फार्मेसी की तरफ निकल पड़ते हैं। पर यहाँ पे फनी चीज ऐसी होती है कि जॉनी उस फार्मेसी के पास जाने के बाद पहले अपनी चीज उनको देता है और बोलते है कि रिफंड कर लो, ये कुछ काम के नहीं है। सो वहाँ पे जॉनी बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता रहता है और बहुत ही रश हो रही है ऐसा उसको लगता रहता है, जैसे फर्स्ट टाइम भी हुआ था। तो कैरमेन यहाँ पे थोड़ी भड़क जाती है मतलब उसका थोड़ा माइंडसेट नहीं रहता है, इसलिए वो बोलते है कि मैं अभी टेस्ट नहीं करूंगी, मैं बाद में टेस्ट करूंगी और बाद में तुम्हें बताऊंगी। तो बाद में ये दोनों आ जाते घर पे। पहले जॉनी घर पे आने के बाद वो हमेशा की तरह ऑनलाइन चेक करता है कि बच्चों को कैसे संभाला जाए, और ओवरऑल वो यहाँ पे सारी की सारी ट्रेनिंग लेते रहता है, जैसे कि बच्चों को कैसे कपड़े में रखते हैं, और वो ये सब बियर के साथ करता है। भाई क्या बोले इसे। सो बाद में स्टोरी जाती है हॉक की तरफ, जहाँ पे वो अपना नया टैटू बना लेता है, डेडिकेशन टू मियागी-डो। और तभी मिगेल को मैसेज आता है सैम की तरफ से कि वी नीड टू टॉक। और यहाँ पे ड्रीमिटी और हॉक बहुत ही उसको नर्वस कर देते हैं कि जैसे कि तेरा ब्रेकअप ही होने वाला है, और बहुत अलग अलग उसको सलाह देते हैं। और वो एंड में तय कर लेते हैं कि कुछ तो नेकलेस लेगी, और वो यहाँ पे एक ऑक्टोपस का नेकलेस ले लेता है। सो बाद में स्टोरी जाती है डैनियल की तरफ। डैनियल सिल्वर के एक ओल्ड फ्रेंड मिकेल बार्न्स के ऊपर नजर रखते रहता है, और वो वहाँ पे किसी के लेग तोड़ने के बारे में एक बात करते रहते हैं फोन के ऊपर, और डैनियल चुपके से वो सुनते रहता है। तो वो पीछे से आके उसको रोकता है कि मैं ऐसा करने नहीं दूंगा, मैं छोटे बच्चों की लाइफ में तुम्हें इंटरफेयर नहीं करने दूंगा। पर बाद में जाके पता चलता है कि उसके वो फर्नीचर के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उसका खुद का एक फर्नीचर का स्टोर था। सो इनडायरेक्टली ये बंदा तो अच्छा था, पर चोजन को कुछ तो गलत फैमिली फिर से हो जाती है। और ये भाई क्या करता है ना, अभी क्या ही बोलूं। इसको लगता है कि ये दोनों की फाइट चालू होती है, ये पीछे से आके फाइट चालू करता है, और उसको भी लगता है कि ये बंदा कोई तो अलग ही है, तो इन लोगों की फाइटिंग हो जाती है यहाँ पे। और डैनियल ये फाइटिंग कैसे वैसे रोकता है, तभी चोजन जाके बताता है कि उसने बाहर के लोगों को भी मारा है। सो बाद में ये सब सेटल करने के बाद बार्न्स ये बताता है कि एक टाइम पे उसने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया था, जिसके अंदर 50% ऑफ कोबरा काय उसे देने का प्रॉमिस था। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट डैनियल को मिल जाता तो उन्हें बहुत सहायता मिलती सिल्वर को हराने के लिए। सो बार्न्स के पास ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता, पर वो एक वकील का उसे नंबर देता है। बट सिल्वर यहाँ पे भी एक स्टेप आगे था, उसे ये सब पहले ही पता चल जाता है। सो वो डैनियल के सामने कहता है कि मैं पहले मेरे फ्रेंड को देखता हूँ और बाद में मैं तुम्हारे पास आऊंगा डैनियल। और वो यहाँ पे बहुत बड़ी चाल चलता है, जैसे कि बार्न्स का पूरा फर्नीचर का दुकान ही जला देता है, और यही बार्न्स के लिए सब कुछ था। सो बाद में स्टोरी जाती है मिगेल के ऊपर। मिगेल जॉनी के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है कि सैम के इश्यू के बारे में मैं क्या करूँ। सो जॉनी यहाँ पे बहुत अच्छी एडवाइस देता है कि वो बोलता है कि तेरी मिस्टेक जो है वो ऑनेस्टली उसके सामने रख दे कि तेरी क्या गलती थी। और वहाँ पे जाके ये ऑनेस्टली कहने वाला था, पर सैम ऑनेस्टली कह लेते हैं कि भाई मुझे ब्रेक चाहिए, ये सब कराटे और ये बाकी सब ड्रामे से मेरा दिमाग उठ चुका है और मुझे अभी थोड़ी शांति चाहिए मेरी लाइफ के अंदर। और वो यहाँ पे ब्रेक मांग लेती है। मिगेल अंदर से पूरा टूट गया रहता है, पर वो उसके सामने जरा भी नहीं दिखाता है। वो जैसे ही वहां से निकलता है उसके फेस के ऊपर उसका फ्रस्ट्रेशन दिख के आता है, और उसने जो ऑक्टोपस का नेकलेस लिया था उसके लिए वो वहां पे फेंक के आता है। और एंडिंग शॉट में दिखाया गया कि कैरमेन आ चुकी है जॉनी के पास, और वो उसे बताते कि वो प्रेग्नेंट है। और जॉनी भी यहाँ पे बहुत ही एक्साइटिंगली एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है बैडएस। और यहाँ पे एपिसोड एंड होता है। तो चलो चलते हैं एपिसोड 4 की तरफ। सो एपिसोड 4 की शुरुआत ये होती है कैरमेन के एक सपने के साथ, जहाँ पे कुछ मोन्टाज दिखाए गए जिसमें हमारा जॉनी बहुत हिलेरियस काम ही कर रहा है, जैसे कि वो बहुत ही अच्छा फादर बन चुका है, उनके साथ वॉलीबॉल खेल रहा है, और बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे दिखाई गई, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मजा भी आया। सो बाद में एक सीक्वेंस चेंज हो जाता है, और बाद में रॉबी की मॉम आ जाती है जॉनी के पास, और वो देख लेते हैं कि जॉनी का घर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। एक जोशीले जवान से लेके एक रिस्पेक्टफुल डैड की जैसा ये घर लग रहा है। और जॉनी के बर्ताव से उसे पता चल जाता है कि कैरमेन भी रहेगी प्रेग्नेंट।
और उसे पता चल जाता है कि जॉनी को भी कुछ जरूरत है जैसे कि जॉब की, और वो फटक से उसे कहती है कि मैं तुझे इसमें हेल्प करती हूँ, और वो एक को किसी को तो कॉल लगाती है। और वो जो एजेंसी वाला बंदा था जो इसे हेल्प करने आने वाला था वो और कोई नहीं, ड्रीमिटी था। सो ड्रीमिटी की गाइडेंस से जॉनी बहुत सारी चीजें कर रहा है जैसे कि डिलीवरी और कार ड्राइविंग एंड ऑल, बट इस सारी चीजों के अंदर उसका इंटरेस्ट तो नहीं रहता है। सो वो ऐसी कामें करता है ना कि भाई क्या ही बोलूं। सो उसमें उसको 1 स्टार रिव्यू मिल जाता है। सो अलग जगह पे डैनियल और चोजन सोचते रहते हैं कि हम लोग सिल्वर का नेक्स्ट मूव कैसे पता चले, बट उसी दिन एमेंडा और डैनियल को जाना था चैरिटी फंक्शन में, और वो फंक्शन एक डोनर हाउसेस के घर पे होने वाला था। और वो लोग जब भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं तभी उनको पता चलता है कि ये डोनर और कोई नहीं सिल्वर है। और वहाँ पे आते ही सिल्वर पहले एमेंडा के ड्रेस के बारे में तारीफ करता है, और डैनियल को पता चलता है कि ये दिन की वाट लगाने वाला है। सो सिल्वर यहाँ पे बहुत बड़ा माइंड गेम खेलता है, जैसे कि एमेंडा के सामने बहुत अच्छे बर्ताव करता है और उसके सामने ऐसे रखता है कि डैनियल ने भेजा था चोजन को उसके डोजो में उसके ट्रेनर्स को मारने के लिए, और वो अल्सो उसके डैनियल के बोनसाई को भी खरीद लेता है। और जैसे ही वो उन बोनसाई को खरीद लेता है वो वहाँ पे जाके पीआर करता है कि वो बहुत सारे अनाथ बच्चों को इस डोजो का हिस्सा बनाने वाला है, वो भी फ्री में। बाद में जरा डैनियल और सिल्वर के बीच में तू में हो जाती है और उसके अंदर बोनसाई के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे ऐसे सबको दिख के आता है कि डैनियल ही एक विलन जैसे बर्ताव कर रहा है। सो बाद में स्टोरी जाती है सैम की तरफ, जहाँ पे वो उसकी गर्ल्स के साथ पूल पे चिलिंग करती रहती है। और वहाँ पे बाद में मिगेल और हॉक भी आ जाते हैं। हॉक अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहता है, बट मिगेल बाद में जाके जाता है सैम के पास, और वो सैम को पूछता है कि क्या मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, मतलब ऐसे इनडायरेक्टली पूछता है बट पूछता ही है। सो बाद में यहाँ पे दिखाया जाता है कि रॉबी भी इसी रिसोर्ट के अंदर है जहाँ पे टोरी को मिलने के लिए आया है, और वो यहाँ पे उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है जैसे कि कोबरा काय से तुम ब्रेक ले लो। सो यहाँ पे फिर से मियागिडो और कोबरा काय के बीच में पंगा हो जाता है, बट यहाँ पे वो लोग फाइट नहीं कर सकते, इसलिए वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि चैंपियंस के बीच में एक रेस होगा, वो भी वाटर स्लाइड का, जो फर्स्ट आएगा वो विनर होएगा। सो ये मैच चालू होने से पहले रॉबी बात करता है केनी के साथ, और वो केनी को कहता है कि तुम भी क्विट करो कोबरा काय को, बट वो ये रिफ्यूज कर देता है। वो कहता है कि देखो मैं कितना ताकतवर हूँ, कोबरा काय से पहले मैं क्या ही था। सो बाद में दिखाया जाता है कि केनी ने हॉक के रबर रिंग के अंदर एक होल किया था, और इसकी वजह से वो जो वाटर रेस थी वो हॉक हार जाता है। और यहाँ पे फिर से नीचे आने के बाद हॉक भड़क जाता है केनी के ऊपर, और केनी अटैक करने लगता है हॉक के ऊपर, और बाद में वहाँ पे आ जाता है लाइफ गार्ड, और वो सबको वहाँ से निकलने के लिए कहता है। एपिसोड एंड होने से पहले एमेंडा डिसाइड करती है कि वो डैनियल को छोड़ के जाने वाली है, और वो उसके बच्चों को भी साथ में लेके जाने वाले, क्योंकि उसको थोड़ा स्पेस चाहिए था। ये कराटे वाले ड्रामा से वो बहुत ही परेशान हो चुकी थी, और बेसिकली उसको डैनियल के ऊपर भी बहुत गुस्सा आया था, और लरूसो के दिमाग में तो एक ही चालू था कि सिल्वर वो कैसे हरा पाए। और यहाँ पे ही एपिसोड का एंड हो जाता है। तो ओवरऑल दोनों एपिसोड अच्छे थे, मजा तो आया, बट मुझे एक बात बताना कि मैं दोनों एपिसोड एक साथ ही बनाऊं या फिर एक एक एपिसोड इंडिविजुअली बनाऊं। सो दैट्स इट गाइस, ऐसे ही एक्सप्लेन रिव्यू करते रहेंगे, आपको कुछ करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।